हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। इन्फोसिस का यहाँ पे जो Q4 का रिजल्ट है वो यहाँ पे कंपनी की ओर से पब्लिश कर दिया गया था। अब रिजल्ट में क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो पहले आप चीज़ें यहाँ पे सीखिए, उसके बाद भी किसी भी स्टॉक में आप निवेश किया करिए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं इन्फोसिस लिमिटेड। यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 5,98,000 करोड़ के आसपास है। करीबन यहाँ पे 6 लाख करोड़ के आसपास इन्फोसिस का मार्केट कैप है। इन्फोसिस का हाई जो बना था यहाँ पे इस साल का 1733 और लो जो इस साल का था 1215 था। हाल ही में जो ट्रेड हो रहा है इन्फोसिस 1242 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 23 देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 212 और फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू यहाँ पे 5 है। डिविडेंड यहाँ पे 2.63% का यहाँ पे डिविडेंड ये पे आउट करता है अपने शेयर होल्डर को पर ईयर। और अपने कैपिटल पे जो ये रिटर्न जनरेट कर पा रहा वो यहाँ पे 40% है और इक्विटी पे जो रिटर्न जनरेट कर पा रहा वो यहाँ पे 31.8 है। तो यहाँ पे जो भी आईटी सेक्टर की कंपनी है उनका जो आरओसी है और आरओई है वो यहाँ पे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो कैपिटल है वो यहाँ पे बहुत कम लगता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो इन्फोसिस यहाँ पे लास्ट 10 ईयर का यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो कितना था 20.6। यहाँ पे देख सकते हो 20.6 देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 23 पॉइंट, यानी अपने एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पास ही ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और इसका जो हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो गया था वो यहाँ पे देख सकते हो, करीबन यहाँ पे ये 38 के आसपास तक ये इसका हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो गया था। तो अभी भी अच्छा खासा यहाँ पे इसको बचा हुआ है। इन्फोसिस के स्टॉक में ये हाई ग्रोथ स्टॉक है। आईटी सेक्टर के, इंडिया के आईटी सेक्टर के लीडिंग स्टॉक हैं, जैसे टीसीएस इन्फोसिस हुआ। ये सारे के सारे जो स्टॉक हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक यहाँ पे माने जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे पीयर्स में तो ये देख लीजिए टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, विप्रो है। तो ये सारे इनके जो पीयर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टर के रिजल्ट में आते हैं। क्वार्टर में यहाँ पे के रिजल्ट में इनकी जो सेल्स है वो अगर आप देखोगे, ईयर वाइज भी देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ईयर वाइज यहाँ पे सेल्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, बट क्वार्टर वाइज अगर आप देख रहे हो तो सेल्स में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। क्या इनका जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे कम हुआ। एक्सपेंसेस खर्चे क्या हुए, खर्चे भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि खर्चे बढ़ गए हों रेवेन्यू कम हो गया हो, तो वो चीज यहाँ पे देख सकते हो। खर्चे भी यहाँ पे कम हुए हैं, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू बस कम हुआ, खर्चे भी कम हुए हैं। बस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में खर्चे क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं। क्या है, खर्चे बढ़ गए हैं। इसीलिए इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ये देख सकते हो 8,784 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आया है। लास्ट क्वार्टर में 9,137 करोड़ के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। और लास्ट ईयर की बात करें तो 8,998 करोड़। तो ईयर वाइज यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी डाउनग्रेड है, और क्वार्टर वाइज भी यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो उसमें भी कमी देखने को मिल जाएगी। इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो इंटरेस्ट यहाँ पे डिप्रिसिएशन इसमें है। डिप्रिसिएशन ये देख सकते हो 1163 करोड़ के आसपास इन्फोसिस का यहाँ पे इस क्वार्टर का डिप्रिसिएशन है। टैक्स ये कंटिन्यूसली यहाँ पे कर रहे हैं, ये देख सकते हो। और इस क्वार्टर इन्होंने टैक्स भी कम पे किया है, 22% ही पे किया है। एक चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चीजें देखो। अदर इनकम अगर नहीं होता तो इन्फोसिस का जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे भी गिरता, ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे आपको गिरता हुआ दिखाई पड़ता। बट अदर इनकम आ गई है, इस कारण से यहाँ पे 7,975 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में यही था 6,113 करोड़ के आसपास, और लास्ट ईयर यही था 6,134 करोड़ के आसपास। तो इन्फोसिस ने यहाँ पे टैक्स भी कम पे किया
और अदर इनकम में भी यहाँ पे इनका जो पैसा है वो भी ऐड हो गया, जिसके कारण इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ गया। अब आते हैं नीचे, ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो ईयर वाइज भी इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुई है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है, नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुआ है। तो ईयर वाइज तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छी हैं, नो डाउट बिजनेस अच्छा कर रहा है यहाँ पे इन्फोसिस, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में भी यहाँ पे कोई आपको बहुत ज्यादा डेंट या कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ये देख सकते हो, अगर यहाँ पे रिजर्व इनका जो है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा, बढ़ रहा है। बोरोइंग ये थोड़ा बहुत अभी ले लिए हैं, बट अपने कैपिटल का 10% ही बोरोइंग ये उठाए हुए हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा नहीं है कि यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट नया प्लान कर रहे हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्फोसिस का पड़ा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो बड़े प्लेयर के पास मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग देखने को मिल जाएगी, ये देख सकते हो। गवर्नमेंट और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 15% है, बाकी जो 85% होल्डिंग है FII, DII और प्रमोटर के पास है। तो ये चीजें यहाँ पे इन्फोसिस के लिए यहाँ पे अच्छी हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में भी आ जाते हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न को भी यहाँ पे एक नज़र मार लेते हैं। 1 ईयर का अगर हम चार्ट लगाते हैं, 1 ईयर का चार्ट आपके सामने है, तो इन्फोसिस इस सपोर्ट प्राइस के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट लेना चालू किया है 1386 के आसपास। तो अगले क्वार्टर तक फिर से ये उसी लेवल को टच करने का प्रयास करेगा, 1726 का जो लेवल इसने हाईएस्ट बनाया था, जो कि एक रेजिस्टेंस बन गया था, उस लेवल को टच करने का प्रयास करेगा। इसका एक मल्टीपल रेजिस्टेंस बन गया है 1630 के आसपास, तो ये भी यहाँ पे हर्डल है इन्फोसिस के लिए, इसको भी पार करना पड़ेगा तभी ये अपसाइड मूव जाएगा। और एक गैप भी क्रिएट होके रखा है, ये देख सकते हो 1540 से गैप हुआ था ये, तो गैप भी एक क्रिएट है, तो इस गैप को भी फिल करने का इन्फोसिस प्रयास करेगा बहुत जल्द। तो एक आध मंथ में ये जो गैप है वो यहाँ पे फिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि पड़ेगा ही, पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए।